ये क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स का सवाल है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, यानी कि वो अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं और वो मून जिसको हम लोग देखते हैं, तो उन दोनों के बीच का दूरी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान वे में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, सवाल को देखते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and that of moon is 7.4 × 10⁻22 kg. If the force exerted by the earth on moon is 2.01 × 10⁻20 Newton, calculate the distance between earth and the moon. देखो दिया क्या जी, अर्थ का मास दे दिया 6 × 10⁻24 kg, और मून को यानी जो अर्थ है उसका मास दे दिया, और मून यानी चांद का भी मास दे दिया 7.4 × 10⁻22 kg, और अर्थ और मून का बीच में जो फोर्स लगता वो भी दिया 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। तो हमको कैलकुलेट करना, हमको कैलकुलेट करना जो अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं और जो चांद जो हमको देखता है, जो हम लोग को देखते हैं, उसके बीच का दूरी हमको कैलकुलेट करना डिस्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं, पहले फॉर्मूला जानते हैं। देखो, एक बड़ी ये है, दूसरा ये है चांद। ठीक है, इसको बोलते हैं मून, और ये अर्थ। अर्थ ये दोनों को कुछ ना कुछ मास होता है अपना, ये m1 और ये m2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला कहता है, तो फोर्स, अगर ये दोनों को बीच में अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग ऐसे लेते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मास 1 और मास 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का मास का प्रोडक्ट का। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है मेरा, फोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो उसकी जगह जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, और ये m1 × m2 और डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला में बैठा, इसको हमको डी का स्क्वायर, ये फोर्स है दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में लग रहा है फोर्स, उसका फॉर्मूला जी m1 × m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और m1 m2 दोनों का मास है, अर्थ का और चंद्र का, और ये d क्या है, डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, हमको यही d को कैलकुलेट करना है, यही द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यही d को हमको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से आप देखो, ये लो फॉर्मूला यहाँ से हम लोग आता है, F बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ठीक है, ये d उधर चल जाएगा, d बराबर होता है m1 m2, और ये होगा यहाँ पर g, और ये f यहाँ आ जाएगा, ये d उधर चल जाता है, तो ये f यहाँ, तो d का स्क्वायर, अगर d बराबर हो जाता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय f, और ये इस रूट, यानी कि ये मेरा फॉर्मूला निकल गया d का, ये f यहाँ इसके साथ है, यानी d का जो फॉर्मूला है वो हमारा d बराबर डिस्टेंस बराबर जी m1 m2 बाय f बाय डिवाइडेड बाय f और √2। ठीक है, √2, ये फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, इसको फॉर्मूला को बैठाते हैं। ठीक है, तो d बराबर इसी फॉर्मूला में यहाँ बैठाते, यही फॉर्मूले से बैठे, तो बैठाते हैं d बराबर। ठीक है, जगह कम है इसलिए यहाँ इस तरीके से, जी का वैल्यू देखो, जी का वैल्यू ये दिया 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, सब बताएंगे। ठीक, ये जी का वैल्यू m1 m2, फिर m1 का वैल्यू देखिए, ये है मास 1। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, इंटू मास 1, और m2 ये है 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये डी को अच्छे से लिखते हैं, लिखने का जो तरीका है बराबर यहाँ देते और यहाँ डी देते। ठीक है, और ये मेरा अंडर रूट जाएगा
इतना बड़ा, ठीक है। ये अंडर रूट है ये चीज, ये डिवाइडेड बाय, और एफ यानी फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है 2.1 2.01 इंटू 10 पर पावर 20 न्यूटन। अब एक चीज है, ये इतना खतरनाक है, सिर्फ देखने में खतरनाक है, इसको हम चुटकी बजाते हुए हल कर लें। देखो पहला ऐसा आ गया, तो पहले क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी को हल करना। फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग मापते हैं, जैसे फोर्स को मापते हैं न्यूटन से माप रहे हैं, और डिस्टेंस को मापते हैं मीटर से, मास को मापते हैं केजी से। तो देखो यहाँ केजी है, देखो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन ऊपर नीचे बट्टा में है, कट जाएगा, ये न्यूटन और ये न्यूटन कट गया, ठीक है। अब देखो केजी पर पावर -2 और केजी पर पावर, देखो केजी और केजी स्क्वायर केजी, यानी केजी, एक केजी ये केजी और ये केजी को करेंगे तो केजी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर केजी पर पावर -2 गया। यानी अगर बेस सेम, रूल कहता है कि बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता, तो ऐड किया तो यहाँ माइनस माइनस करें, यानी केजी पर पावर 0 होगा, किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू 1, यानी केजी खत्म हो गया, केजी पर पावर -2, केजी 1 और केजी 2, ये केजी खत्म हो गया, ये न्यूटन खत्म हो गया, सिर्फ क्या होगा मीटर स्क्वायर बचा, सिर्फ क्या मीटर स्क्वायर बचा, ये तो गया। अब ये इसको हटाते हैं, 10 पर पावर का सॉल्व करते हैं सभी को, जितना 10 पर पावर है, 10 पर पावर ये हो गया, 10 पर पावर ये हो गया, 10 पर पावर ये हो गया, 10 पर पावर ये, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 10 पर रूल कहता है कि बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाता है। देखिए 10 पर पावर -11, 10 पर पावर +24, 10 पर पावर 22, और ये 10 पर पावर 20 है बट्टे के नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, इसको 10 पर पावर 20 को, तो ऊपर में माइनस होता है, तो इस 10 पर पावर देखो कैसा -11, ठीक है, और ये 24, तो +24 कर दो, और ये +22 है, ये प्लस है 22 है, और ये 10 पर पावर ऊपर ले जाना तो माइनस हुआ, ये -20 हो गया। तो 10 पर पावर को सॉल्व करेंगे, ये तो कैलकुलेशन उधार करना है, लिखना नहीं है यहाँ पर। तो देखो 24 और 22 को करेंगे तो 46 में से 20 और 11 31 को घटा दे, तो 46 में से अगर 31 को घटाएंगे तो अब 15 बचेंगे, 10 पर पावर हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो मेरा ये फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गया, कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद 10 पर पावर कैलकुलेशन हो गया। अब पॉइंट बोलेंगे 10 पर पावर को, हमको इसको सब कुछ कैलकुलेशन करके केवल 10 पर पावर क्या लिखना है, 10 पर पावर 15 लिखना, यानी जितना 10 पर पावर था वो कैलकुलेशन हो गया, फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेशन है। अब पॉइंट को देखते हैं, ठीक, एक पॉइंट जो बट्टा के ये बाय है, बट्टा के ऊपर एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, और एक डिजिट के बाद 2 डिजिट, और नीचे भी एक डिजिट 2 डिजिट, यानी ये पॉइंट खत्म हो गया, अब सिर्फ नंबर में लिख सकते हैं। तो इतना सारा हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब देखो क्या लिखना है अगला स्टेप में, ये लिखना है, ठीक है। हम देखिए इस पॉइंट को और ये पॉइंट को, दो को ऊपर वाला पॉइंट और ये दो को लेने हैं, एक डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ये दोनों कैलकुलेशन है, पॉइंट खत्म हो गया। हमको लिखते हैं तो 6 7 ये लिख दिए, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी सब खत्म हो गया, सिर्फ मीटर स्क्वायर बचा था। 6 7 इंटू 6 इंटू 7.4 ठीक, इंटू 10 पर पावर 15 आ गया, और ये मीटर स्क्वायर, इस सबको कैलकुलेशन करके मीटर स्क्वायर खाली बचा था, ठीक है। दूसरा में पावर 10 पर पावर सब कैलकुलेशन करके 10 पर पावर सिर्फ 15 बचा था, और तीसरा पॉइंट को भी कैलकुलेशन करके ये 67 बचा था, 74 बचा था और 6 बचा था, और इसको पॉइंट को कैलकुलेट करके हम सिर्फ यहाँ पर 201 लिख सकते हैं, 201, ये इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको 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 गुना करना है, ठीक है, इससे डिवाइड देना है, और m का स्क्वायर, और m मीटर स्क्वायर है क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया था मेरे, इसको मिटा सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जगह कम है, ऐसे कर सकते हैं, इसको करते हैं 67 और ये 74, ठीक है, ये 4 से 28 8, 7 चौके 28 8, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 37 49 और 2, यानी 24 और 49, 24 49 और 2 जोड़ दो, 4 9 13 13 2 15, 5 हाथ में 1 1 और 4 5 5 और 2 7 75 आता, 75 का 5 लिखेंगे, ठीक है, 75 का 5 हाथ में 7, और 6 7 42, 42 और 7 42 7 49, यानी कि ये 49 42 7 6 7 42 और 7 42 7 49, ठीक है, इतना आ गया मेरा।
अब इसको 6 से गुना करें, ये दोनों गुना किए, अब इसको 6 से मल्टीपल करें। 6 48 के 8, 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 25 30 और 4 34 का 4 हाथ में 3, 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 48 8 हाथ में 4, 6 25 30 4 34 के 4 हाथ में 3, 6 9 54 54 और 3 57 का 7 हाथ में 5, 6 चौकी 24 और 5 29, इतना आया। डिवाइड करें तो इतना, तीनों को गुणा करके इतना है। अब डिवाइड करते हैं 201 से, इसको डिवाइड करते हैं 201 से, 201 से इसको डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, 201 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए 201 से करना है तो पहले ये इतना अच्छा लेना। ठीक है, 297 तो एक बार में लेंगे। ठीक है, 201 करें, 7 में से एक गया तो 6, 7 में से एक गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, 96, ये 4 उतारा। ठीक है, 964 तो 200 9 से 900। ठीक, 2 4 बार पढ़ते, 2 चुके 800, 4 एवं 4 4 0 0 4 8, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया और ये 8 बेटा। ठीक है, तो ये लगभग कितना और 8 में हो सकता है। हाँ, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 0 8 दूनी 16, ये पूरा पड़ गया 148। यानी इसको गुना करके इससे भाग दिया तो मेरे 148 है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 148 डिवाइडेड 148 या रूट 148 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर स्क्वायर। ये इतना मेरा डी बराबर आ रहा है, डिस्टेंस बराबर, ये इतना मेरा डी बराबर 148 गुना 15। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालने का जो तरीका है वो हम बताते हैं, रूट से कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, देखो रूट से हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं। ये तो इधर हो गया कैलकुलेशन, इसको हमको मिटा देते। ठीक है, 148 को रूट निकालते हैं। ठीक है, यहीं पर कैलकुलेशन 148 को रूट निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज हम जानते हैं 10 पर पावर पहले 15 को निकालते हैं, 10 पर पावर 15 तो निकलेगा। तो एक आइडिया है इसको, है ना, कि यहाँ 10 देते 148 0 लिख सकते हैं, और ये 10 पर पावर 14 लिख सकते हैं, और ये मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 10 पर पावर 15 था तो एक इससे 10 से गुना करिए तो 10 पर पावर 14 बच गया। 10 पर पावर 14 को अगर रूट से बाहर निकलोगे तो 10 पर पावर 7। रूल है कि अगर रूट से 10 पर पावर अगर 100 है तो रूट से बाहर निकलेंगे तो 50 आएगा, 20 है तो आएगा 10, तो ये इसको निकालेंगे तो रूट आएगा 10 टू द पावर 7 आएगा। ठीक है, और 1480 को फिर हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं। 1480 रूट से अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, निकालते हैं इसको। चलो एक का अक्षर, ये 2 अक्षर, ये 2 अक्षर लिखे तो 3 से लेते हैं, 3 या 9, हाँ 3 3 यहाँ 3 3 3 9, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये 3 3 6, और ये 14 में से 9 5, तो ये और ये 2 अक्षर एक बार के उतर गया तो 80 580। कितना लिखे, अगर एक बार में लिखते तो इतना आता, तो 2 बार में लिखे गए तो 2 3 60 6 12 6 4 6 6 7 6 8 48 6 9 54, 9 बार में 5400, तो 69 बार में देखते हैं। 9 बार में 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 6 54 और 8, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमको क्या करना है 8 बार में लेना, ये 8 बार में लेना। ठीक है, तो ये 8 बार में लेते हैं, 8 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 6 48 48 और 6 48 और 2 50 और 4 54, ये 54 हो गया। 10 में से 4 6, 10 में से 4 6, और यहाँ 7 7 में से 4 तो 3 36 पॉइंट देंगे तो 2 को 0 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 8 8 16 के 6 हाथ में 1 1 और 6 7 76 आ गया। अरे 3600 या 76, तो 7 का पढ़े अगर एक बढ़ेंगे तो 700 एकम 700, तो 2 7 यहाँ 3500 लाना है। देखो 3600 तो 3500 आ सकता है हमको, यहाँ देखते हैं 5 बार मिला के। ठीक है, तो 3500 और 65 बचे 2 300, तो 5 बार में तो नहीं आएगा, उसको हम लोग 4 बार में लेते हैं। ये 4 बार में, 4 बार में। ठीक है, 4 चौक 16 6 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2,
4 सती 28 और 2 4 चौक 6 हाथ में 1 4 छक 24 25 से 5 हाथ में 2 4 सती 28 28 2 30 10 में से 6 4 तो मेरे लगभग इतना 10 में 6 4 और 9 में से 5 4 5 में से 5 हमको लगभग पॉइंट के बाद एक अक्षर लेना था, है ना, क्योंकि देखो ये होता है मेरा क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता है में आता है। तो ये मेरा 38.4 लगभग आया, देखते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट किए 10 पर पावर 14 है, तो इसको हम लोग 10 पर पावर 10 लिख सकते हैं, रूट से बाहर लाएंगे तो 10 पर पावर लिख सकते हैं 7, ठीक है, हाँ रहने दो इसको। अब गुना में 1480 को हम लोग रूट किए तो ये 38.4 है, यानी 38.4 और मीटर स्क्वायर है तो मीटर पर पावर 2 है, तो रूट से बाहर निकले तो केवल मीटर आएगा, तो ये इतना आ रहा। देखिए अब कितना हम लोग जानते हैं कि सारा चीज देखिए जो दिया है डिजिट 1 के बाद दिया है, पॉइंट 1 के बाद दिया, तो हम लोग भी करते हैं ना कि पॉइंट एक डिजिट में रखते हैं, अच्छा 2 डिजिट में रख के देखते हैं, ठीक है, ये लगभग इतना आंसर आ गया सही, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक डिजिट इधर करते हैं, ठीक है, ये तो मीटर में आ गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3.84, देखियो पॉइंट के अगर इस साइड खिसकाएंगे तो 10 पर पावर ऐड करेंगे, देखो यहाँ कैसा होता है, कहाँ दिखा दे, यहीं पर दिखा 3.8 है, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं 38/10 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, हुआ ये कि पॉइंट को इधर घिसकाएं तो हम लोग पॉइंट यहाँ गया, ठीक है, और अगर हम लोग क्वेश्चन ये 38/10 है तो यहाँ 10 लिख सकते हो, 38/10 है यानी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखेंगे तो 10 से क्या करना है गुना करेंगे, तो अगर 10 10 कट गया तो पॉइंट यहाँ मेरा 3.8 आ गया, ठीक है, 3.8 आ गया, यानी 10 से गुना हो जाता है, ये पॉइंट को हम लोग अगर घिसकाते हैं, पॉइंट को अगर हम लोग घिसकाते हैं तो ये 10 से इधर घिसकाते हैं इधर, तो 10 से मल्टीपल क्या आता है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ था पहले तो यहाँ घिसाया, तो ये 10 से हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये आ जाता है 10 पर पावर 7 था और एक 10 पर पावर क्या 8 मीटर, यानी मीटर में इतना आता है लगभग, ठीक है। और अगर हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे, अगर हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे तो सिंपल है कि मीटर को किलोमीटर में बदला जाएगा, तो लगभग मीटर में इतना आता है, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ लिख देते हैं, इसी को 3.84 इंटू 10 पर पावर 8 8 मीटर, ये मीटर में लगभग मेरा इतना आएगा, किलोमीटर में इसको भी बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है।